देखो इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का मतलब देखो नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट में देखो यहाँ पर मॉर्गन लिमिटेड ऑफर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली हो रहा है। तो ये जो 6% है इसका इफेक्टिव रेट जरूर मोर देन 6%, क्योंकि इसको मंथली हमको कंपाउंड करना है, कभी क्वार्टरली कभी हाफ ईयरली, ठीक है। तो 6 नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली देखोगे हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो ईयरली बोलते हैं कि 6%, बट इफेक्टिव रेट 6.26 और 6.15 और 6.6 ऐसा कुछ हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग मंथली होगा तो ज्यादा होगा, क्वार्टरली होगा तो थोड़ा कम होगा, हाफ ईयरली तो होगा तो पूरा ही कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे हम लोग फाइंड करें, ठीक है। स्क्रीन में तो अच्छे से दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला जो है आई स्टैंड फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस 1 बाई एम टू द पावर m माइनस 1। m का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, m का मतलब हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितना बार साल में करेंगे। अगर मंथली होगा तो 12, क्वार्टरली होगा तो देयर इज अ 4 क्वार्टर इन अ ईयर तो 4, हाफ ईयरली होगा तो 2। तो ये m के जगह हम लोग मेन है हम लोग का ये m, ठीक है। तो देखो, तो इसमें देखो कि इसमें क्या क्या बोला है। तो इसमें हमको मांगा है, इट्स गिवन दैट मंथली मतलब 12। तो इसमें क्वेश्चन में देखो, तो फॉर मंथली कंपाउंडिंग आई 1 प्लस 6% को हम लोग क्या करेंगे 6/100 करेंगे। तो 6/100 करने से मेरा ये आता है 6 डिवाइडेड बाई 100.06, उसके बाद डिवाइडेड बाई 12। क्यों 12? क्योंकि m यहाँ पर 12 है, क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग होगा तो आवर m इज इक्वल्स टू, m का मतलब हो रहा है 12। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सॉल्व करके जो आएगा देखो 6.16, तो 6 से जरूर ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 6%, ठीक है। अब अगर क्वार्टरली हुआ तो देखो क्वार्टरली में क्या है कि m इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि m इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर देखो ये 4 लिखा है, यहाँ पर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो आ रहा है 6.14, लेकिन देखो 6.167 से 6.1 थोड़ा डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि ये मंथली कंपाउंडिंग है और ये क्वार्टरली कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंड में जाए, तो देखो यहाँ पर से 2 होगा, क्योंकि आवर m इज इक्वल्स टू 2। अब उसको सॉल्व करने के बाद देखो 6.09, मतलब कंपाउंडिंग जितना कम होगा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। तो मेन है इसका फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस आई बाई एम टू द पावर m माइनस 1। सो दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हम लोग नहीं कर रहे, थोड़ा स्किप करके हम लोग आ रहे 6, ठीक है। तो 6 में क्या है, 6 में भी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर देखो ईच एंड एवरी ईयर आवर इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। तो मेरा इंस्टॉलमेंट डिफरेंट होने से कैसे होगा, जब मेरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता तो बात दूसरा था, लेकिन देखो हर महीना में, हर ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हम लोग का ये चेंज है, ठीक है। तो इनडिफरेंट मनी हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कैलकुलेट द अमाउंट फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अमाउंट मतलब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू होगा, फ्यूचर वैल्यू रिसीव आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको टेबुलर फॉर्म में हमको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 साल दे दिया, हमने 5 साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी यहाँ पर दिया है कि 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500। अब देखो 500 जो ये कितना बार कंपाउंडिंग होगा, 4 साल कंपाउंडिंग होगा। कैसे 4 साल? क्योंकि 500 जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ये एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर का मतलब ये सिर्फ 4 साल के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। और 4 साल का मेरा इफेक्टिव रेट क्या है, कंपाउंडिंग रेट क्या है, 1 प्लस 0.04, क्योंकि 100% है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर 4% था,
टू द पावर 4, क्योंकि ये कंपाउंडिंग 4 है तो ये 1.17 आया। तो हम 500 को 1.170 से मल्टीप्लाई करने से 585 आया। सिमिलरली जो 1000 जो इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इसके लिए इसका 3 साल कंपाउंडिंग होगा। तो 3 साल के लिए क्या होगा, एज सिंपल एज दैट 1 प्लस 0.04 टू द पावर 3। अब सिमिलरली ऐसे ही 1500 जो है ये 2 साल के लिए होगा, 2000 जो है 1 के लिए होगा, और जो 2500 है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, और 5th ईयर में तो मेरा वैल्यू मैच्योर्ड हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका कुछ ही नहीं होगा, तो 2500 ही मेरा ये आ गया, देखो ठीक है। और ये जो मेरा रेट आया, इस रेट से हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। तो देखो हमने इसका एक्चुअली अगर टोटल करें, ठीक है, तो टोटल करने से मेरा कितना आएगा, 500, 1000, 1500, 1500, 1500, 3000, 3000, 2000, 5000, 7500। एक्चुअली हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटली हम लोग 7500 पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 7500 अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7500 अभी कितना बन गया मेरा, 7913, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर वैल्यू का है, बट इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट मेरा डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ऑलमोस्ट सेम है। प्रीवियस सम में क्या था कि हर ईयर में मेरा डिफरेंट था, बट इसमें देखो मेरा सेम अमाउंट अगर हम लोग हर साल अगर इन्वेस्ट करें, फिक्स सम ऑफ 5000 इंटरेस्ट करें 7% एट द एंड ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 साल के लिए पूरा पैसा अगर हम लोग जमा करेंगे तो हम लोग को कितना पैसा हमको मिलना चाहिए, ठीक है। 5000 दे रहे हैं, कितने साल दे रहे हैं, 5 साल दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7%। तो देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, SN इज इक्वल्स टू A 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई I, ठीक है। तो SN का मतलब होता है कंपाउंड एंड फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, A का मतलब होता है फिक्स सम मनी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, जो कि मेरा 5000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट I जो कि 7%, सो यू कैन राइट एज ए न्यूमेरिक 0.07 एंड द नंबर ऑफ ईयर इज 5। तो ये सारा चीज अगर हम लोग निकाल लिए तो इस फॉर्मूला के अगर बिठाएंगे तो आसानी से हम लोग का फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व किया है, इसी हिसाब से सॉल्व करके देखो 28,757, क्योंकि हमने 25,000 5 साल में अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में 5000 करके तो 25,000 होता है, और वो इंटरेस्ट पे लगा दिया, तो अभी देखो हम लोग का आया है 28,757। सो इट इज क्लियर कि इसमें क्या हुआ, एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है कि मेरा इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट इन एवरी ईयर, और ये जो है ये मेरा फिक्स इंस्टॉलमेंट अगर जमा करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं, यहां पर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये हम तुम लोग कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो प्रीवियस सम में क्या था कि मेरा जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल हो जाने के एंड में, मान लो कि अगर मार्च में एंड हो रहा है तो मार्च में दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। द मनी इज इन्वेस्टेड, ठीक है, ये भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होने से क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होने से एक ही मेरा चेंजेस है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होने से मेरा जो प्रीवियस फॉर्मूला है सब एक है, सिर्फ एक ही चीज हो जाएगा 1 प्लस I। सो बिगिनिंग हो जाने से मेरा एंड ऑफ द जो है वही सेम फॉर्मूला रहेगा, इसके साथ इनटू 1 प्लस I अगर हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा। तो नॉर्मली 50,000 ये मेरा A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और मेरा N जो है वो 5 ईयर्स है। एज इट इज हम लोग अगर इसको बिठाएंगे तो हम लोगों का सॉल्व करेंगे और 1 प्लस I को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये 31618 आया। तो होप इट इज क्लियर कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा 1 प्लस I हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी है जितना भी है सब मेरा इंस्टॉलमेंट है, एन्युटी बोल सकते हैं, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर होने से मेरा ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर होने से मेरा ये फॉर्मूला होगा, और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होने से कुछ नहीं, यहाँ पर इनटू 1 प्लस I हो जाना चाहिए। और अगर मेरा डिफरेंट मेरा इंस्टॉलमेंट रहा तो मेरे को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, यू शुड नो दिस टेबल, ये टेबल के वाइज हम लोग को ये करना पड़ेगा, ठीक है। कि 1.0 टू द पावर 4 7 8 ये हो गया, ठीक है, 8 भी हो गया, 9 तुम लोग कर सकते हो, तो आराम से ये 9 हो जाएगा,
तो इसको अच्छे से देखते रहो कि मेरा इंस्टॉलमेंट फ्यूचर वैल्यू मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। 2 वीडियो में मेरा फ्यूचर वैल्यू टोटली कंप्लीट हो गया। तो इसको बार बार देखते रहो और ये सम करो, और कोई दूसरा कोई ईयर का प्रैक्टिकल सम हो तो वो भी तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर कि मेरा इंस्टॉलमेंट और एन्युटी वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए